हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। यानी कि कल वाले लेक्चर में हमने जितना पढ़ा वो था फर्टिलाइजेशन तक, लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन पीएफ में क्या क्या आता है, तो नंबर 1 पे आता है डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। ठीक। नंबर 2 पे क्या होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो पढ़ेंगे। और नंबर 3 पे पढ़ेंगे हम सीड। नंबर 4 पे पढ़ेंगे फ्रूट। और इतना पढ़ने के बाद में जो हमारा चैप्टर है वो बेटा एंड हो जाएगा। इतना पढ़ने के बाद में जो हमारा चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। ठीक। तो मेनली आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म के बारे में आज पढ़ेंगे। हमने आपको बताया था कि इंडोस्पर्म कैसे बनता है। ये बताया था कि जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, जब उस पोलर न्यूक्लियाई से मेल गैमीट फ्यूज होता है तो हमारा बनता है पीईसी, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये फ्यूज हुआ, इससे क्या बन गया, ये बन गया हमारा जाइगोट। जब एक सेल फ्यूज होती है तो उसके मिलने से बनता है हमारा जाइगोट। लेकिन जब हमारे पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है, तो उससे हमारा बनता है पीईएन, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। इसकी पोलैरिटी क्या होती है, 3n होती है। आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म, यानी कि इंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। ठीक। तो जो इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है इसमें पीईएन में हमारी होगी माइटोसिस। क्या होगी, माइटोसिस। अब बात आती है सर माइटोसिस जो होगी तो इसमें फ्री न्यूक्लियर होगी या मतलब नहीं होगी। सर फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस का मतलब क्या होता है, तो फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस का मतलब ये होता है कि जो इसके न्यूक्लियाई हैं उनमें तो डिवीज़न होगा, उन न्यूक्लियाई में तो डिवीज़न होगा, लेकिन न्यूक्लियाई के डिवीज़न होने के बाद में उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, अर्थात सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये हमारा देखो ये बना, इसमें इधर हमने बना दिया जाइगोट को बना दिया, इधर फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस हो रही। फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस होती है तो ऐसे ऐसे न्यूक्लियाई बन रहे हैं, ये ऐसे ऐसे न्यूक्लियाई बन रहे हैं, तो यहाँ पे होती है फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। यहाँ पे लिख लो फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। और फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। यहाँ पे लिख लो नो साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस जो है वो नहीं होगी। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, सेल वॉल का जो फॉर्मेशन है वो इधर नहीं होगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन इधर पे नहीं होगा। क्या नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। लेकिन ये जो इतना सब बना है ये क्या है सर, ये तो इंडोस्पर्म है। कैसा इंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है। यानी ये जो है हमारा ये फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म दिख रहा है। तुम एक चीज सोचो, कभी तुमने नारियल वाला जो पानी पिया होता है, जो नारियल वाला पानी पिया होता है वो होता है फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। यहाँ पे लिख लो हिंदी में नारियल पानी क्या होता है, नारियल पानी हिंदी में यहाँ पे लिख लो नारियल पानी क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है। अब दूसरी बात आती है कि सर जो हम खाते हैं फिर वो क्या होता है, तो अब ये समझो इसमें इतने से न्यूक्लियाई बने हैं। अब इसमें अगर होगी साइटोकाइनेसिस, क्या होगी, साइटोकाइनेसिस, मतलब इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। अब ये इसमें सेल वॉल बन रही है, ये न्यूक्लियाई के चारों तरफ ये बन गई सेल वॉल। इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियाई हैं इन न्यूक्लियाई के चारों तरफ बन जाएगी, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो हम नारियल में गूदा खाते हैं वो क्या होता है बताओ, जो न्यूक्लियर में जो हम नारियल में खाते हैं सफ़ेद वाला भाग
उसे क्या कहते हैं बताओ? उसे फिर क्या कहते हैं? सफ़ेद वाले भाग को क्या कहते हैं? तो उस वाले भाग को बेटा कहा जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म। अब तुम समझ नहीं पाए होगे, पहले थे हमारे न्यूक्लियस थे, अब ये न्यूक्लियस के चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। सेल वॉल का फॉर्मेशन का मतलब साइटोकाइनेसिस हो गई, इसलिए इसे कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। नारियल का सफ़ेद भाग नारियल का क्या होता है? यहाँ पे लिख लो सफ़ेद भाग नारियल, सफ़ेद भाग नारियल जो हम खाते हैं, भाग नारियल नारियल क्या होता है? सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म होता है। जो सफ़ेद भाग होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। अब बात आती है कि ये एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? तो जो एंडोस्पर्म है वो जायगोट को नरिश करता है, अर्थात उसे पोषण देता है जब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तब तक के लिए धन्यवाद।